صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم والحمد لله رب العالمين चित चेता बाना माना चंचलकारी चेतो अने जब लगा गटा माहे श्वास भाव हुआ पण भगति ना हुई जीवड़ो उठीने चाल्यो निराशा पीरना बोध ज्ञान विचारी जेणे भेद न पाया तेणे गाफले जनमा हराया पापिए फोगट फेरा खाया जी जी अपना स्वामी ने तमे साचू करीने श्रेवो अने मन माहे विश्वास आणो जी पीर सदर दिन कहे तमे कबही ना हारो जो जोई जोई पासा तमे ढाळो जी पीरना बोध ज्ञान विचारीने जेणे भेद न पाया तेणे गाफले जनमा हराया जी तेणे पापी फोगट फेरा खाया जी। खुदा हाजिर माँ नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिरी बाम के पाक और मुबारक नाम परिश कर मोहब्बत से सलवात पढ़ दीनदारों, आज से 700 साल पहले जब हमारे इमामों ने हमारे 3 पीरों को हिंदुस्तान के अंदर भेजा, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर सदगुरुनूर और बाद में पीर शम्स वगैरह, ये जो पीर थे वो पेड
मिशनरी नहीं थे. These पीर were honorary missionary. आज हाजिर इमाम के डिपार्टमेंट के अंदर दो टाइप के मिशनरी है. एक तनख्वाह लेते हैं, एक ऑनररी वर्क करते हैं. एक 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसा ख्याल करने में आए कि मैं एक पेड मिशनरी हूं हाजिर इमाम का, तो मैं भी कि शायद मेरी कुछ गर्ज भी होवे इसके अंदर. शायद मैं खाली सिंपल वे पे आपसे कहता हूं कि भाई चलो बड़ी तनख्वाह मिलती है, सब घूमने को मिलेगा, फिरने को मिलेगा, लेकिन पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीरुद्दीन ये दोनों बाप बेटे थे. और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1945 की कॉन्फ्रेंस के अंदर दार-ए-सलाम में मिशन कॉन्फ्रेंस में एक रेफरेंस दिया. इमाम ने फरमाया कि पीर हसन कबीरुद्दीन घणा धनाढ्य था, बहु पैसा वाला था, बहु सुखी था. तो पीर सदरुद्दीन पैसे वाले थे, पीर हसन कबीरुद्दीन पैसे वाले थे, उनके घर पर नौकर चाकर थे, लेकिन जो ट्रूथ, जो सच्चाई उन्होंने एक्सपीरियंस की और जो हाजिर इमाम की शनाख्त, जो इस्लाम की शनाख्त उन्होंने की, तो उनको इमाम का हुक्म हुआ कि अब तुम हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान में जाके जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उन हिंदूज को तुम इस्लाम जो आखिरी दिन है खुदा का, अल्लाह का, उस इस्लाम की शनाख्त दो. और इस्लाम के अंदर जो 73 सेक्ट्स हैं, मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने फरमाया कि उसमें जो इस्माइली मजहब जो है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फांटे हो जाएंगे, हुजूर ने फरमाया, और उसमें एक जो फिरका होगा वो सच्चाई के ऊपर होगा. तो इमाम ने इनको इसलिए भेजा. कोई उनका गरज नहीं था, कोई इनका सेल्फिशपना नहीं था, लेकिन एक सच्चाई दुनिया को दिखाने के लिए वो इंडिया आए, बड़ी तकलीफ उठा के. और जब इंडिया आए तो उस वक्त हमारे जो बाप दादे थे, हमारे फोर फादर्स थे, वो लोग हिंदू मजहब के अंदर थे. और पीर सदरुद्दीन ने इनको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम क्या है, हिंदू मजहब से कंपेयर करके, हिंदू जो है वो अवतारा में मानते हैं आज भी, उस जमाने में हमारे जो वडवा थे वो लोग मानते थे. तो उनको बताया कि देखो 9वें अवतार के बाद 10वां अवतार है, वो 10वां अवतार का नाम तुम्हारे धर्म पुस्तकों के अंदर नकलन अवतार है. वो नकलन अवतार अभी ये शक्ल के अंदर है, मुर्तजा अली की शक्ल के अंदर है, हजरत नबी मोहम्मद के शक्ल के अंदर है, और अली और नबी का नूर अभी उस इमाम के अंदर है. ऐसे उनको वायस कर करके उनके मजहब की किताबों में से उनको समझा के और हमारे बाप दादों को इस्लाम मजहब दिखाया और इस्लाम के अंदर इस्माइली फिरके के अंदर लाए और उसको हाजिर इमाम की शनाख्त कर. रीजन क्या था? ये फरमान की किताब शायद है जमात खाने के अंदर, बैतुल ख्याल की है, और माशाअल्लाह आप सब बैतुल ख्याल के मेंबर हैं. मुझे बस माफ करना, लेकिन माशाअल्लाह आप हैं मेंबर. और आज की वायस गौर से सुनना दीनदारों, और कोई चीज समझ न पड़े आप आफ्टर वायस मेरे को पूछ भी सकते हैं. जो लोग कोई हिसाब से जमात खाने नहीं पहुंच सकते हैं, जिन्होंने इस्माइली मजहब का नॉलेज नहीं लिया है, गिना नहीं पड़ा है, फरमान के टच में नहीं रहे हैं, शायद उनके दिमाग के अंदर थोड़ा आज जो मैं फिलॉसफी दूंगा वो उतरने को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना. इसमें एक सेंटेंस आया है, पीरों ने हमको जो कन्वर्ट किया ना इस्लाम में और इस्माइली मजहब में लाया,
तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया बैतुल ख्याल के अंदर कि तमारी पासे जे बंगी छे अने तमारी पासे जे इसमें आजम छे, जिसको हम बोल भी कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र भी कहने में आता है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया तमारी पासे जे बंगी छे, तमारी पासे जे जाप छे, वल्लाह ए दुनियानी अंदर कोई नहीं पासे नहीं। जब जंगबार के अंदर 1899 में आए सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह जांजीबार में 12 मेंबरों को बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल किया और सरकार सुल्तान शाह ने एक एक को सेपरेट को बुला के ने इसमें आजम दिया। 12 जने थे और फिर वो 12 में से एक जने को बोलते हैं कि गिनान का पाठ बोलो। तो गिनान का पाठ बोला एक भगत ने। कौन सा? ए जी अजम्पिया जाप, समझण दो। अजम्पिया जाप जो लोग बोल ले चुके हैं इसमें आजम। अजम्पिया मीन्स हमारी जो लिप्स है ने वो लिप्स बंद रहे और अंदर जिक्र चलता होवे, उसको गुजराती में कहते हैं अजम्पिया, यानी लिप्स हलाए बगैर का जो नाम है। ए जी अजम्पिया जापा ए मुनिवरे जाण्या, अरे लख 84 जीवना फेरा जटाड़िया। पाठ पूरा हुआ ने तो सुल्तान शाह ने फरमाया बेशक बराबर, ये तुमने बराबर पाठ बोला कि हमने जो तुमको अभी इसमें आजम दिया है ने, वो अजम्पिया जाप दिया है ने, वो तुमको जन्म मरण के फेरे के अंदर से तुमको छुड़ाएगा। माँ बाप तुमको नजात देगा, तुमको मुक्ति देगा। फिर कहते हैं देखो ये चीज किसके पास नहीं है जो दुनिया में तुम्हारे पास है, और इसके लिए हमको इस इस्माइली फिरके के अंदर लाया। लेकिन फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने एक ऑब्जर्वेशन किया, हमेशा वायस करे, फिर जमात पे ध्यान रखते रहे कि कितने आते हैं, जमात खाने आते हैं नहीं आते हैं। तो एक चीज उनको उनके रिजल्ट में मिली पीर सदरुद्दीन के, कि जो मकसद के लिए इतनी मेहनत करके ईरान से हम आए और हाजिर इमाम की शनाख्त कराए, तो वो मकसद शायद इस्माइली भूलते जाते हैं और दुनिया के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। मोहब्बत बहुत थी पीर सदरुद्दीन के जमाने में, जो जमात थी ने उसको मोहब्बत बहुत थी। पीर सदरुद्दीन फाड़ा मानते के फाड़ा चाहता है, वो जमाने भी फाड़ा था, अपने गिनानों में है, तो फौरन हजारों रुपया दे देते, वो जमाने के जो करेंसी चलती 1000 रुपया। पीर सदरुद्दीन कहते कि खिदमत की जरूरत है, दे देते। पीर सदरुद्दीन कहते कि चलो ईरान दीदार करने को जाना है, तो बहुत जने जाते ईरान दीदार करने को, जो भी ऑर्डर, प्रेम बहुत था। लेकिन जो मैंने परसों कहा न कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो एक दिन पीर सदरुद्दीन जमात के साथ बैठे और उनके मुंह में से गिनान का ये पाठ निकला जो मैंने पहला और लास्ट पाठ दिया, और सदरुद्दीन ने कहा चेत चेत, यानी होशियार हो जा, अवेयर हो जा। चेत चेत बाना, बाना मीन्स बोझ, सेठ। कितना प्यार से कहा कि चेत जा, होशियार हो जा। कब तक? जब लग गट में सांस, जब तक तेरे अंदर सांस है, जब तक तू जीता है, जब तक तेरे में हिरने फिरने की शक्ति है, ताकत है, तब तक होशियार हो जा। चेत चेत बाना, मन चंचल करीने चेतो, अपने दिल को होशियार करो और होशियार हो जाओ। और फिर कहते हैं भाव हुआ, तुम्हारे अंदर लव है, तुम्हारे अंदर भावना है, तुम्हारे अंदर सेक्रीफाइस का जुस्सा है, ये भाव हुआ। ये सुपरा है ने, ये क्या है? ये 3-4 दिन तक ये अपनी माताएं आके यहाँ मेहनत करती है, पकाती है, ये क्या? ये भाव है। आप जो डेकोरेशन करते हैं जमात खाने में, ये क्या है? ये हमारा भाव है इमाम के तरफ का। आप जो पैसे देते हैं यहाँ पर दसों देते हैं, ये क्या है? ये हमारा भाव है। सिल्वर जुबिली का आपने फाड़ा दिया, ये क्या है? भाव है, हमारा प्रेम है। लेकिन सदरुद्दीन ने कहा भाव हुआ और भक्ति नहीं होगी तो जीवड़ो उठी ने चालियो निराश, कि जब तुम्हारा टाइम आएगा ये दुनिया छोड़ने का,
तुम निराशा के साथ दुनिया छोड़ेंगे और फिर कहते हैं कि पीरना बोध, जो तुमको पीर ने समझाया, पीरना बोध ज्ञान विचारी ने जिन्हें भेद न पाया, कि इतना इतना सुनने के बाद भी जिन लोगों ने अपने आप को होशियार नहीं किया, तेने गाफले जन्म हराया, उसको गाफल कहा, उसको बेदरकार कहा कि उसने अपना जन्म बेकार में गमा दिया। था भरोसा? आज जिसकी ज़ियारत हुई है जिंदगी का भरोसा, जो कि माशाल्लाह वो तो अपनी करनी साथ में लेके गए कि छांटा दलाया, शुक्रवारी बीज थी, चांद्रात का दिन था, अपने गुनाहों को बख्शाया और ऑफ हो गए। है जिंदगी का भरोसा? कुछ नहीं है। इसके लिए हाजिर इमाम बार बार कहते हैं कि काल क्यारे आवानी नहीं। कईयों के दिमाग में गलत फहमी है। देखो, मैंने पहली वायस में भी कहा था कि मेहरबानी करके ये गैर समझ अपने दिमाग में से निकालो कि चांद्रात का एक फरमान इसमें आया है। इसमें सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि આવી રીતે મરેલા શખ્સના રૂને મુક્તિ મળે છે। કેવી રીતે? कि चांद्रात का मेंबर बन जाओ और फिर मर जाओ और फिर उसके हक में दुआ गुजारने में आवे तो सुल्तान मुशा फरमाते हैं कि આવી રીતે મરેલાના રૂને मुक्ति મળે છે। तो भाई बाबुल भाई तो एकदम बेफिक्रे हो गए कि वांधो नहीं, तो चांद्रात जपा मेंबर बनी गया है, जलसा करो। अब बाबुल मर गया, समझो मिशनरी बाबुल मर गया, 100 साल पूरे हो गए और अपनी हयाती में 400 बीसी के सब धंधे किए, कईयों की इज्जत खराब की, कईयों का माल खा गया, कितने 400 बीसी के धंधे किए, कितने शराबे पी, कितने किसी की जमीन खा गया, कितनी विधवा के दागीने खा गया, किसी को टॉर्चर किया, किसी के ऊपर जुल्म किया और बाबुल मर गया और चांद्रात की मजलिस में उसकी दुआ मांगने में आई और बाबुल मुक्ति हो गया। यानी खुदा के घर में इंसाफ जैसी फिर कोई चीज नहीं रही। लेकिन हम चांद्रात के फरमान को समझे नहीं है, हमारे मतलब की चीज ले ली। लेकिन शुरुआत की जो लाइन है चांद्रात के फरमान की कि आ फरमान सर्वे जमात हकीकतीना छुटकारा माटे फरमावुं छुं। मोमिनो, छुटकारे के पहले हकीकती बनो और फिर छुटकारे के लायक हम बनेंगे। पहले हकीकती बनो, पहले मार्फती बनो और प्रैक्टिकल लाइन के अंदर आओ और फिर देखो दीनदारों छुटकारा होता है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो ये चांद्रात की दुआ मांगते हैं उसका कुछ असर नहीं होता है, उसका असर जरूर होता है। लेकिन जो असल मकसद है हमारा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह में से आए हैं और अल्लाह के अंदर हमको वापस पहुंचना है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और कई लोग समझते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी मंडलियों के अंदर है, लाइफ के आगे हैं, तो हमको भी छुटकारा है, बंदगी नहीं करेंगे तो चलेगा। ये भी गलत फहमी है। मैं नाम दूंगा, पहचानेंगे आप। इंसान को इस जिंदगी में काम आता है, मौत के वक्त काम आता है और मौत के बाद भी इंसान को उसका मजहब, उसका रिलीजन काम आता है। मगर कौन सा, किस टाइप का रिलीजन? मैंने पहली वाइज में जो लोग नहीं आए हैं, मैं रिपीट करता हूं कि ये नहीं कि मेरे को फुर्सत मिले तब मैं जमात खाने जाऊं, नहीं। हाँ, तुम्हारे काम धंधे पे हो, मैंने अक्सर कहा है तुम्हारी दुआ का वक्त संभाल लो। सुबह जमात खाने नहीं पहुंच सकते हो, आप अपनी दुआ संभाल लो, घर में आबे शफा रखो और आबे शफा नौश करो, आबे शफा पियो, फिर तुम चाय का कप लो, फिर कॉफी का कप लो। लेकिन पहले ये हैबिट डालो। अगर आप हैं बैतुल ख्याल के अंदर और अगर आप इसमें आजम लिए हैं, मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया है कि इमाम के घर के हम कर्जदार बन जाएंगे। इमाम के घर के बनना है कर्जदार। सुनाओ आपको फरमान, देखो गौर से सुनो। मौलाना सुल्तान मुशा फरमाते हैं कि जेने अमोए शब्द आप्यो छे, इसमें आजम, जेने अमोए शब्द आप्यो छे, नक्श आप्यो छे, ते पगथिया माफक काम न करे અને ગફલત કરે
तो नूर જોઈ नहीं શકે. फिर फरमाते हैं, તમે ઊંચે ચડો છો અને કહો છો જે પગથિયા બહુ મુશ્કેલ છે અને આ નથી થતું એ સારું નથી. તમે ઊંચે ચડો છો ને કહો છો कि बहुत मुश्किल है. हाँ, हम कहते हैं ना भाई बहुत भारी है, सवार जो 4 वागे बहुत भारी, बहुत डिफिकल्ट है. तो ओके, अभी सुनो, तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत. बैतुल ख्याल, तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत અને નિંદર કરતે તો વધારે સારું થતે કે જેથી તમારા ઉપર કરજો ન રહે. એવું કામ ન કરો કે જેથી તમે સરકારી અમારા ઘરના કરજદાર થઈ જાઓ. એવું કામ ન કરો. પકડા था ये मुखी साहब ने कोई का गला के लाओ भाई 500 जहर रखो અને थियो दाखल. हाँ, मुखी बाप आया थे कोई के घर पे. हाजिर इमाम ने 78 में इंडिया में कहा 26 जनवरी को कि અમે તમારી પાસે આવ્યા હતા કે તમે આમાં દાખલ થાઓ. જમાત કહેતી નહીં તો પછી તમે રાજી ખુશીથી આવ્યા છો ઇસ્મે આઝમ લેવા માટે? તમે રાજી ખુશીથી મેમ્બર બન્યા છો? तो कहते हैं कि हाँ. तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम फरमाते हैं तो हम तुमको खुशी के साथ इसमें आजम देंगे. लेकिन देखो हाजिर इमाम कहते हैं कि फरी पाछू कहूं छूं कि हूं तमारी पासे नहोतो આવ્યો તમને કહેવા માટે कि તમે આ કામમાં દાખલ થાઓ. महीने नहीं आए मौला, हम सब राजी खुशी के साथ आए. तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आओ. जिसके पास इसमें आजम नहीं है वो या अली का नाम का रटन करे, पीरशाह के नाम का रटन करे, या अली या मोहम्मद के नाम का रटन करे. और एक बात और सुन लो, अक्सर मैं अपनी वाइजों में ये सेंटेंस कहता हूं कि किसी का अच्छा हमारे से न हो सके, कभी किसी का बुरा नहीं करना. सिंपल तरीके से जिंदगी गुजारो, अच्छे अमल करो, दुआ पढ़ो, बंदी करो और फिर आने दो मौत का टाइम. मैंने कहा ना, मजहब इस जिंदगी में काम आएगा, मजहब मौत के वक्त काम आएगा और मजहब मौत के बाद भी काम आएगा. मैंने परसों के तरसों की वाइज में 2 टाइम कहा है कि मैं ज्यादातर बातें आपको मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की बताऊंगा. प्रैक्टिकल लाइफ 2 पिक्चर तुम्हारे सामने रखता हूं जो 2 एक्सपीरियंस मैंने किए और उसके ऊपर से फिर आज ये तय करके जाओ कि मजहब के अंदर थोड़ा टाइम हमको निकालना है कि नहीं हमारे 24 घंटे के अंदर से. देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन से टाइम पे उसका बुलावा हमको आ जाएगा हमें नहीं पता है. और उस दिन की तैयारी करो जब हमको ये दुनिया छोड़नी है. चेत चेत बाना मन चंचल करीने चेतो. एक घर के अंदर में गया था कुछ काम से, लेकिन अंदर का घर का माहौल देखा ने तो मुझे बड़ी ताज्जुबी हुई. एक शख्स बिस्तर के ऊपर पड़ा था, हॉस्पिटल में से उसको लाए थे और सब रिश्तेदार घर के अंदर जमा हो गए थे और न्याश पड़ा था ने सब न्याश पिलाने की कोशिश करते थे. मैं भी एंटर हुआ घर के अंदर, याली मौलाली क्या उनके बड़े भाई से, और अंदर का माहौल देख के मेरा काम मैंने पेंडिंग रख दिया और माहौल देखता हूं अंदर का. मौत के 15 मिनट पहले की बात करता हूं. वो शख्स मरा उसके 15 मिनट पहले की बात. उनका भाई था ने, बड़ा भाई, वो बैठा है सिराने के ऊपर. देखना, न्याज पिलाते हैं, न्याज, उसको चमची से न्याज पिलाते हैं तो न्याज मुंह में से बाहर आ जाता है. दीनदारों, अभी सुनो, उसकी वाइफ बोलती है कि जाप याद करो, बैतुल ख्याल नो बोल याद करो, पिरशा पिरशा बोलो, या अली या मोहम्मद बोलो. नो आंसर. उसका बड़ा भाई बोलता है जाप याद करो, तमारो बोल याद करो, श्वास चलता है जोर से. हाँ, कैंसर था, फूड पाइप का कैंसर था, श्वास जोर से चलता है, आवाज आवे ऐसा. भाई बोलता है नो आंसर. फिर मुझे बोलते मिस्त्री साहब जरा कोशिश करो ने, હવે છેલ્લી ઘડી ચાલી રહી છે, कोशिश करो ने, जरा तमे एने छेले छेले याद आवी जाए. देखो, एक बात ध्यान से सुनो, मुझे बॉम्बे में कई लोग क्या दलील करते पता है, मिस्त्री साहब ऐसा बंदगी नहीं करना, पण ऐसा कैसा जो बोल बराबर याद है, बराबर.
नहीं, नेचुरल, इसमें कुछ खराब बात नहीं है। बहुत जन ऐसे बोलता है क्या असा बनगी नाही का नाचोता कडे शुक्र कडे जुमेरात रात कडे सतारात, ऐसा के बोल याद है, लेकिन ध्यान से सुनना, याद रहेगा। आप एक भी दिन नहीं आओ ने, आपको याद रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन याद रखना कि एंड टाइम आएगा ने तो फ्यूज उड़े ने ऐसे कट हो जाएगा, और उस टाइम पे लाख कोशिश करेंगे हम कि याद आवे, नहीं आएगा, उस टाइम पे नहीं आएगा। और ये हाजिर इमाम ने फरमाया कि मेरे साथ का जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, वल्लाह मैं कहता हूं कि 2 टाइम मैंने कोशिश की उसका नाम लेके, फलाना भाई पिरशा बोलो, या लिया मोहम्मद बोलो, तुम्हारो जाप याद करो, सुनो क्या आवाज आती है उसके मुंह में से। हाँ, कोमा में है, मुंह में से आवाज आती है, कहीं याद नहीं आवतुं, कहीं याद नहीं आवतुं, कहीं याद नहीं आवतुं, अंधारू देखाय છે, અંધારું દેખાય છે, આ બધા ભાગે છે, મારી સામેથી ભાગે છે, આ મારી સામેથી ભાગે છે, મને કંઈક થાય છે, મને મૂંઝવણ થાય છે, બસ फिर वापस शांत हो गया। वरी कोशिश की, भाई पिरशा याली, जहां याद ना आवे तो याली, मगर नो आंसर। वरी छेल्ले बोलता है, अंधारू देखाय, अंधारू देखाय, आ बधा भागी रह्या छे, भागे छे, मारी सामेथी भागे छे, आंख बंद है। 10-1 मिनट नहीं हुई तो हो गया, टाइम पूरा, चले गया, मर गया वो आदमी। और 10वें की दुआ के बाद उसकी फैमिली वाले ने मेरे को बुलाया। उसका भाई बोलता है, मिशनरी साहब एक बात पूछवीश। मैंने कहा क्या? कि आ શું કહેવાય? આજે છેલ્લી વખતે આપણે બહુ કોશિશ કરી યાદ અપાવવા માટે, તો એમને કાંઈ યાદ નતું આવતું, અને પછી એ બોલતા હતા કે અંધારું દેખાય છે, મૂંઝવણ થાય છે, કાંઈ થાય છે, મને સમજ, આ શું છે? मैंने कहा देखो भाई, मैं कोई के आखिरत का जज नहीं हूं, लेकिन आप मेरे को क्वेश्चन करे हैं ने, तो मैं आपको मौला के फरमान के अंदर से आपको दिखाऊंगा। तो मुझे एक बात आप बताओ कि इस आदमी की लाइफ कैसी थी? वो बोलता है कि मारो भाई હતો, પણ મિશનરી સાહેબ ખરેખર એની લાઈફ બહુ ખરાબ હતી। मैंने कहा खराब मीन्स व्हाट? तो बोले आ माणसे कोईना ઉપર जुलम કરવામાં બાકી નથી રાખ્યો, ભલે અમારો ભાઈ હતો। આ માણસ વ્યાજથી પૈસા આપતો, ભારી વ્યાજથી, અને કોઈ બિચારો વ્યાજ ના આપે તો એના ઉપર जुलम કરતો, અને બીજા એટલા ખરાબ કામ એના, અમે એને બહુ જબરજસ્તી કરીએ, તાણ કરીએ, ત્યારે ક્યારેક ચાંદરાતના જમાતખાનાનો દાદરો ચડે, બૈતુલ ખયાલની અંદર દાખલ, બૈતુલ ખ્યાલનો જાપ લીધેલો, પણ એવો ફ્રેન્ડ સર્કલ એને મળી ગયો કે એની આખી લાઈફ સ્પોઇલ થઈ ગઈ। કે ઘણી વખતે મારી માં કહેતા, મારા બાપા કહેતા કે તું કાંઈક મજહબ માટે ટાઈમ આપ, પણ આવી ગુનાહોની અંદર જ जिंदगी गई। सब चीज में पूरा था, अभी मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब चीज में पूरा था। बस मैंने कहा ये बराबर है? बोले हाँ। तो अभी सुनो, अभी जवाब सुनो। मैं नहीं कहता हूं, मैंने फरमान दिखाया। किसका? आगा अली शादातार माँ बाप का फरमान, हमारे 47वें इमाम का फरमान। 47वें इमाम ने फरमाया कि ए जमातो, જ્યારે બચ્ચું પેદા થાય છે ને, તો 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ મુર્તઝા અલી હાજર इमामना वारंवार दीदार करतो होय छे। ये फरमान है, आपको नहीं सुनने मिलेंगे अली शाह के फरमान કે બચ્ચું પેદા થાય છે 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ મુર્તઝા અલી હાજર इमामना दीदार करतो होय छे। અને તમને ખાતરી કરવી હોય તો તમે તમારી આંગળીઓ એ બચ્ચાના સામે હલાવજો, તો એ તમારી આંગળી તરફ ધ્યાન નહીં આપે, પણ એ મુર્તઝા અલી હાજર इमाम ने જોતો હોય છે। बहुत टाइम औरतें नहीं जाती है, वो हमारे वहां रिवाज है, वो पान लविंग देने को जाती है। बच्चा पैदा हुए ने, फिर बच्चे को बुलावे ने, चपटी बजावे ने, तो बेचारा बच्चा तो एक साइड पे देखता हुए, तो उसकी माँ को पूछे कि आंधो छोकरो को बाघे जेड़ो देखाय, तो ये चपटी तरफ ध्यान नहीं दीनो, मगर वो बाघा नहीं होता है। अली शाह ने फरमाया कि ए मुर्तज़ा अली हाजिर इमाम ने જોતો હોય છે। फिर फरमाते हैं कि 3 મહિના પછી જેમ જેમ દિવસો વધતા જાય છે, એટલે એ દુનિયાની માયામાં ગિરફ્તાર થતો જાય છે। અને પછી જો તમે તમારા આંગળા એના આંખ પાસે હલાવશો, તો તમારી આંગળીના ઇશારા ઉપર એ ડોળા ફરાવશે, તો તમે સમજી જજો કે હવે એ દુનિયામાં આસ્તે આસ્તે આવતો ગયો। तो क्यों? तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अभी उसको थोड़ा ग्लूकोज का बिस्किट दूध के अंदर नरम करके दो, उसको थोड़ा मलाई दो, उसको पका के ने के कच्ची मलाई कैसा, वो सब फूड अभी दुनिया का आते गया।
आस्ते 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 फिर सुनो। ऐ जमातो, एना पछी मुर्तजा अली हाजिर इमाम, एना पछी मुर्तजा अली हाजिर इमाम એ મોમનના મોતના સમયે એની પાસે હાજર થાય છે. મોતના શબ્દ પકડના, વર્ડ પકડના. અને અગર એ બંદાએ પોતાની જિંદગી દરમિયાન સારા કામ કર્યા હોય છે, રૂહાની ફરજ બજાવી હોય છે, તો એ બંદો મરો વખતે એ એક્સપિરિયન્સ કરે છે કે મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામની અપાર નિયામતો એના ઉપર વરસી રહી હોય છે. પણ અગર એ બંદાએ પોતાની જિંદગી ગુનાહોમાં વિતાવી હોય છે અને ધર્મ પ્રત્યે એ ગાફલ રહ્યો હોય છે, તો અંત વેળાએ એ બંદો પોતે અનુભવ કરે છે કે મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામ અને ફરિશ્તાઓ એના પાસેથી મોઢું ફેરવીને ભાગી રહ્યા હોય છે. અને એ શખ્સને અંધકાર સિવાય બીજું કાંઈ દેખાતું નથી, કાંઈ દેખાતું, અંધકાર સિવાય બીજું કાંઈ દેખાતું. મને કાંઈ યાદ નથી આવતું, મને કાંઈ, બધા ભાગી રહ્યા છે, ભાગી રહ્યા છે, ભાગી રહ્યા છે. ये जरूरी नहीं कि सभी लोग ऐसा बोलते हुए, लेकिन जो ये लास्ट मोमेंट है ने, जो मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी आखिरत नो इंसाफ तुम्हारा हाथ में है, इसके लिए हाजिर इमाम बैतुल ख्याल वाले को फरमाते हैं कि जिक्र की जो मुड़ी है ने वो तुम थोड़ी थोड़ी जमा करते जाओ, ताकि आखिरी टाइम के ऊपर, अरे खुदा न करे कि एक्सीडेंट में हम मर जाए, मौला न करे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कि हम आग के अंदर जल जाए, कि हम कैंसर में के टीबी में कैसे भी जाए, या तो हार्ट फेल हो जाए, लेकिन वो कनेक्शन हमारा चालू होवे, कनेक्शन हमारा चालू होवे, अली का नाम चालू होवे और अंदर रटन चालू होवे. भले हजारों लाख कोमा के अंदर हम पड़े होवे, लेकिन मौला के साथ हमारा रिलेशन, हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन चालू. और इसी दिन की तैयारी करो. पर्टिकुलरली बैतुल ख्याल वाले मौलाना सरकार सुल्तान मूसा सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने फरमान मुबारक के अंदर, मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो. देखो सुनो, मौला फरमाते हैं, बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो. कई लोगों के क्वेश्चन का इसमें जवाब आ जाता है. बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो तो તમારી મરજી, તમારી मर्जी. पर जाहिरी बंदगी यानी दुआ शाम की और सुबह की जाहिरी बंदगी અને દસોન બરાબર રાખજો, પછી રૂહાની બંદગી તમે બીજા જન્મમાં કરજો અને તમારા રૂહને છોડાવી લેજો. સલવાત પઢો મૌલા કે નામ. ये बैतुल ख्याल का फरमान. रूहानी बंदगी તમે બીજા જન્મમાં કરજો ને તમારા રૂહને છોડાવી લેજો. जाहिरी बंदगी बराबर रखो, ताकि दूसरा जन्म जरा हमको अच्छा माहौल वाला मिले कि हम सुबह को 4 बजे बराबर आ सके. ये मौलाना सुल्तान उषा का फरमान मैंने दिया. आओ अभी दूसरा एक्सपीरियंस, दीनदारों देखना, और इसका तो मैं आपको नाम ठाम दे सकता हूं. उनकी बहन, शी वॉज ऑनररी मिशनरी, उनका नाम गुलशकर बाई, और मेरे को मुंह बोला भाई बनाई थी. वो भी वाइस करती थी, बांद्रा में रहवे, और बराबर सुबह 3 बजे उसकी जमात खाने की हाजिरी. घर दूर था जमात खाने से, तो हस्बैंड साथ में आवे तो भले, बच्चे आवे तो भले, नहीं तो खुद चले जावे, अकेली भी जावे. हमारे वहां थोड़ा डर कमती है. उसको छाती का कैंसर हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ. चौथे ऑपरेशन के टाइम पे उसकी हालत बहुत खराब थी. मुझे बराबर वो दिन मैंने अपनी डायरी में नोट किया है. टाइम शुक्रवार का दिन था, जुलाई महीना था. लेकिन 11 जुलाई जब आई, वो टाटा हॉस्पिटल में थी, कैंसर के हॉस्पिटल के अंदर. 11 जुलाई डॉक्टर के पास रजा मांगती है कि डॉक्टर आज हमारा इमामत डे है, मैं जमात खाने में जाऊं. सुबह को बोलती है. डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारे में ताकत क्या है कि तुम चल सको, और कैंसर पूरा फैल चुका था पूरी बॉडी के अंदर, मगर फिर भी रजा दी कि तुम जाओ. हस्बैंड को बोलते हैं कि भाई कुछ हो जावे तो हमारा कुछ नहीं है, तुम सिग्नेचर करके दो. हस्बैंड सब सिग्नेचर करके दिया और उसको जमात खाने में लाए. बांद्रा के जमात खाने के अंदर व्हील चेयर पे बिठाए थे पीछे. दुआ पड़ी, सुफरा खटी, अव्वल सुफरा खुद खटी, और अव्वल सुफरा खाटने के लिए 2 औरतें उसको हाथ पकड़ के लेके आए मुखियानी माँ के पास. सुफरा खाट के
और फिर जमात के सामने टर्न हुई और दो हाथ जोड़ के कहती है कि नारो मुझे जिंदगी जो की भरोસો नहीं, आव काले भी मरी विना ने हेवर भी मरी भी नहीं शकाती અને એકદમ આવ એન જે મથે અહીંયા આવ કોઈ કે દુખાય હોયા કોઈ જો આવ ખરાબ બોલી હોયા આ મુખે મળે जमात माफ करी दीजा। आखी जमात रोती थी और सब ने बोले कि हम सब माफ करते हैं। फिर वापस रात को उसको हॉस्पिटल में लेके गए। ये 8 दिन पहले की बात है, 11 जुलाई की ये बात है। और जिस दिन ये खुदा की रहमत में पहुंचने वाली थी, फ्राइडे को पहुंची, वेडनेसडे को इसका हस्बैंड बोलता है कि गुली बच्चे लोग को उधर से बुला लेंगे, पूना के हॉस्टल में, पंचगिनी के हॉस्टल में बच्चे लोग पढ़ते, ट्विंस थे, छोटे छोटे ट्विंस। तो बोले बुला लेंगे। तो हस्बैंड को बोलती है नहीं, अभी जाते जाते ये माया में कहाँ जीव बांधू में, बोले वहां पर पड़े। हाँ, माँ को दिल होवे कि जो जिसको पता है कि मैं कभी भी जाने वाली हूँ। और बोले बच्चे लोग को बुला ले, बोले नहीं। तुम विचार करो ये भाई ने अपने आप को कैसे ट्रेन किया होगा, अपने अपने रूह को ये स्टेज के लिए। नहीं तो माँ का दिल होवे, कभी जाती हूँ तो बच्चे लोग को देख के तो जाऊं, बोले नहीं नहीं, खाली मेरा दिल बच्चे में बंध जाएगा, मेरे को अभी दुनिया में दिल नहीं लगाना है। और लास्ट 15 डेज उसका हस्बैंड ने मेरे को बोला मिशनरी वाइफ की कैसेट सुने, गिनान की कैसेट सुने, गिरियाजारी की कैसेट सुने, बस और कुछ नहीं। फ्राइडे को मैं बारगाम से आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुली भाई की हालत बहुत खराब है। फ्राइडे को शाम को 4 बजे में हॉस्पिटल में एंटर हुआ, स्पेशल वार्ड में थी। जैसा मैं दाखिल हुआ ना तो डॉक्टर बाहर निकला, उसको मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। फ्राइडे को रात को 9 बजे मर गई, ये 4 बजे की मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। मैं अंदर गया तो उसका हस्बैंड बोलता है मिशनरी साहब बहुत दिवस से आंजो नाम आके याद करनी हुई कि मिशनरी साहब मेरे को देखने को आए नहीं है। तो अभी उसको घेन चढ़ रहा था, मैं देखा तो मोर्फिया इतना खराब कि तुम टुकड़े कर डालो आदमी को मोर्फिया देके तो उसको मालूम नहीं पड़े। तो आंखें गेंद में थी, मैंने बुलाया गुली भाई कैसा है, क्या है? तो खास जवाब नहीं दी, बेहोश हो गई क्योंकि उसको दर्द बहुत था, वो कैंसर का दर्द बहुत था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अब देखना अभी चीज शुरू होती है। गिनान माँ बोलती है कि मिशनरी साहब गिनान बोलो ने, तो मैंने गिनान शुरू किया। 2 गिनान बोला ने, और 2 गिनान बोलने के बाद मैंने उसके सिर पे हाथ फिराया, गुली भाई आंजो झांप आके याद आए, तुम्हारा झांप तुमको याद है? गुली भाई इसमें आजम याद आए? आखा हॉल भरेला था। हाँ, मैंने कहा मौला तुम्हारी कुल मुश्किल आसान करे। आमीन आमीन। फिर इसकी मम्मी बोलती है कि हजी गिनान बोलिया करो ने, थोड़ा गिनान बोलते रहे। दुआ का टाइम हुआ, दुआ पढ़े, गिरियाजरी की तस्बीह निकाले। वापस उसको मैं पूछता हूँ गुली भाई झांप याद है? मौला मुश्किल आसान करे। आमीन। बिल्कुल ऐसा। बराबर 1 गिनान पूरा हुए मैं पूछू इसको गुली भाई झांप याद है? से करते 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 9 में 5 कम थी, 9 के अंदर 5 कम थी। और एक छेला गिनान मैंने बोला, ए जी हक सु हकीकत यारा, अरे जिने रे कमाई तिन दिल भीतर बंदे हुई रोशनाई। सो अल्लाह गुण तेरे मौला, गुण तेरे साहेब, गुण तेरे याशा अवगुण बहुत हमेरा, अवगुण बहुत हमेरा। गिनान पूरा हुआ, उसका सांस बढ़ने लगा एकदम। गिनान मैंने पूरा कर दिया तो उसका भाई डॉक्टर को बुलाने गया, जो वजीर साहब थे ना वो डॉक्टर को बुलाने गए। डॉक्टर आता था, वजीर साहब आए रूम के अंदर, मेरे को बोलते क्यों गिनान बंद कर दिया? मैंने कहा अभी तो पूरा किया गिनान। तो बोले ठहरो टेप चालू करते हैं। टेप चालू करें इसके पहले मैं वापस पूछता हूँ, कुछ 2-3 मिनट कमती थी, गुली भाई झांप याद है? तो ऐसा करा। मैंने कहा मौला मुश्किल आसान करे। मी ना नहीं बोल सकी, मी। और फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर आके ने चेक किया
और उसके भाई ने बटन दबाया कि टेप चालू करे गिनान की, और छेला पाठ, लास्ट पाठ, और पाठ खत्म हुआ और मेरी नजर उसके चेहरे के ऊपर, पीर शाह, खत्म। ये नाम के साथ। हाँ, मैं हाजिर इमाम के मैं घर में खड़े रह के बात करता हूँ, बिल्कुल मेरी नजर के वो वाकत सीन मेरे नजर के सामने दोबारा खड़े हो जाते, पीर शाह और शाह। 2 मिनट पहले मैंने पूछा है, जहां याद है, में, और पाठ था, विखने वासना जारे टणे, अरे प्यारे मन स्थिर था, अरे पीर सदर दिना एमा भणे, पछी नूरे नूर समाय, नूरे नूर समाय। कट करके वो बटन ऊपर आ गया। पीर शाह चले गए। डॉक्टर खड़ा है, वो उसकी पल्स देखी, वो नाक में से नली को निकाल दिया, वो ऑक्सीजन की नली थी ने, और चादर ओढ़ा दिया उसकी। ये मैं आपके सामने ये पूरा पिक्चर रजू किया, 2 एग्जाम्पल रजू किए। अब अंदाजा लगाओ, जो फर्स्ट वाइज में मैंने कहा था कि क्यों एक जन की मौत इस तरीके से होती है, और क्यों कोई 8 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है, क्या है? તમારા આખરતનો ઇન્સાફ તમારા હાથમાં છે। જવાનિયાઓ જો એમ વિચાર કરતા હશે કે અમે આત્માની ફરજ કાલે પૂરી કરશું, તો યાદ રાખજો કાલ તમારા માટે ક્યારે આવવાની નથી। અને બુઝુર્ગો જો એમ કહેતા હશે કે અમે બહુ બુઝુર્ગ થઈ ગયા છે, તો યાદ રાખજો મોલા ફરમાતે હૈ કે ધર્મ પાળવા માટે ક્યારે કોઈ બુઢો થતો નથી, કોઈ બુઢો થતો નથી। माशाअल्लाह, आप तो कोशिश करते हैं। मुखी कामड़िया के पास से रिपोर्ट मिलता है, लेकिन दीनदारों और ज्यादा कोशिश करो। कई लोग सताड़े जो आते हैं, देखो आप लोग जो नहीं पहुंच सके हैं मेरी वॉइस के अंदर, और जो सताड़ा अटेंड करते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप सताड़े में आते हैं आप तस्बीह में पहुंचो, उसका पूरा लाभ लो, और सताड़ा आपको बंदगी के अंदर बहुत हेल्प करेगा। सताड़ी की तस्बीह आप अटेंड करेंगे न, आपको वो तस्बीह बंदगी के अंदर बहुत हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरी एक जो तुम्हारे यहाँ कुछ प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा चेंज करो, जैसे हमारे इंडिया में है। कई जमात खानों में हमारे इंडिया में सताड़े के दरमियान में हम लोग भी ब्रेकफास्ट रखते हैं, लेकिन कभी रखते हैं सुबह को 5 बजे न्याज पिए जावे और जमात नीचे उतरे, तभी जमात को कुछ नाश्ता देने में आता है। कोई जमात खाने में साथ में सताड़े में देने में आता है, लेकिन नाश्ता करके 4 बजे फिर तुम ऊपर चढ़ेंगे और फिर तुम इबादत पे बैठेंगे, तुम्हारे से कभी इबादत नहीं होगी दीनदार, कभी आपका ख्याल, आपका ध्यान लगेगा नहीं। इसके लिए बराए करम ये 2 चीजें जब आते हैं इस दरबार के अंदर, नहीं तो मौलाना सुल्तान मूसा ने फरमाया कि निंदर करो એ વધારે સારું છે, પણ ઇમામના ઘરના તમે કરજદાર નહીં બનો, ઇમામ કે ઘર કે કરજદાર મત બનો। ચેત ચેત બાના મન ચંચલ કરીને ચેતો, અને જબ લગ ગટમાં હે સાસ, ભાવ હુआ પણ ભક્તિ ન હુવી, જીવડો ઉઠીને ચાલ્યો નિરાશ। मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। देखो एसोसिएशन की छपी हुई बुक है। जो लोग कहते हैं ने कि अपने कुछ हिसाब किताब नहीं लेने में आएंगे, अपना कुछ पुछाना नहीं लेने में आएगा, सुल्तान उमर शाह का फरमान हम रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये शाह करीम हाजिर इमाम का फरमान है, ये बैतुल ख्याल का फरमान है, और अभी ये किताब छपी है। तमारा माथी दरेक जनाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है दीनदारों, दुनिया के कई लोग, कई अपने इस्माइली भाई बहन, कोई पैसे की मस्ती में, कोई खूबसूरती की मस्ती में, और कोई अपने इंटेलेक्चुअल की मस्ती के अंदर मजहब को छोड़ देते हैं और मजहब के तरफ बेदरकारी बताते हैं कि अरे आ तो बधा भगतों काम है, खाना में जવું वगैरह। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दुनिया बाने बोलता हूं ग्रेजुएट है, आप कहो इसको साइंस का नॉलेज है, इसको हर चीज का दुनिया का लेटेस्ट नॉलेज है। मैं इमाम के तौर पे बात नहीं करता, एक इंसान के तौर पे भी बात करता हूं कि कोई अंगूठा छाप हमारा धर्म गुरु नहीं है। वो हाजिर इमाम कहता है कि तमारा माथी दरेक जणाने एक दिवसे आ दुनिया छोड़ी અને એ જીવન તરફ જવું છે,
જે જીવન હંમેશ માટેનું છે. જ્યારે તમે આ જગત પર છો તો તમે 20 વર્ષ 30 વર્ષ के बंदगी में बहुत आगे बढ़ के ने मैं जान जाऊं, लेकिन कैसे मरना वो हमारे हाथ में सौंप दिया है. कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, इसके हाथ में है. लेकिन किस तरीके से ये देह को हम छोड़ना चाहते हैं वो हाजिर इमाम ने हमारा हाथ में दे दिया है कि देखो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में टाइम है. વધુમાં વધુ તમે સમયનો ભોગ આપો. बैतुल ख्याल का कामड़िया था इंडिया के अंदर, हसनाबाद का 4 जमात खाने हैं, दरखाना, कांडीमुला, वाड़ी और हसनाबाद. नाम था उसका हैदर भाई. बैतुल ख्याल का कामड़िया. उसकी माँ मेरे को आखी इसकी बात बताई, मुझे तो पता नहीं था. तो वॉलंटियर के अंदर उसकी माँ है, तो एक दिन वॉलंटियर के अंदर मेरे को बुलाए थे लेक्चर देने के लिए सेवा के ऊपर. लेक्चर वगैरह हो गया, फिर खाना तैयार होता था तो मैं बैठा था, मेरे बाजू में वो बूढ़ी माँ बैठी थी. तो याली मिस्टरी साहब मौलाली मदद. फिर बातें चीतें शुरू हुई. ऐसे करते करते मैंने पूछा कि माँ जी कितना बच्चा है आंजा. तो बोले बेटा हाँ आकड़ी छोकरी जाए. मैंने कहा छोकरो ने? तो बोले हो छोकरो पण गुजरी गयो, खुदा जी रहमते पूगी गयो. कितना टाइम हुआ? तो बोले 72 के अंदर. कितनी उम्र थी? तो कहा 44 इयर्स का, 44 बरस का. मैंने बीमार हो? बोले नखून में भी बीमारी ना हुई. मुझे नखून में भी बीमारी ना हुई. थोड़ा आंख भर के आई, लेकिन बोलती है मौला जी मर्जी, मिशनरी से मौला जो माल हो मौला गिनी गिड़ी. लेकिन फिर क्या बोलती है कि मिशनरी मुझे छोकरो मरी गयो ने तड़े से हकड़ी दुआ मंगाती कि या मौला तू मरे के मौत दिए ने तो मुझे छोकरे जोड़ो मौत दी, मरे के मौत दिए. तो मैंने कहा कि माँ जी एड़ो केड़ो मौत थी छोकरे जो. तो मेरे को बोलती है वडे कम जो कामड़ियो हो हसनाबाद जो बैतुल ख्याल का वो कामड़िया था बराबर. फिर तो बोले बैंक में मरे के मौत दिए. तो मैंने कहा कि माँ जी एड़ो केड़ो मौत थी छोकरे जो. तो मेरे को बोलती है वडे कम जो कामड़ियो हो हसनाबाद जो बैतुल ख्याल का वो कामड़िया था बराबर. फिर तो बोले बैंक में काम करता था, बैंक का उसका काम था. बोले 3 महीने के लिए हम लोग अंधेरी गए सैनिटोरियम के अंदर. लोग डोंगरी से वहां गए रहने को, कुछ बिल्डिंग रिपेयर होती थी. तो बोले अंधेरी से वो हमेशा काम पे आवे. और बोले मिशनरी शाम के टाइम पे जिधर भी जमात खाना नजदीक होवे ने, हमारे वहां क्या कि दुआ का टाइम फिक्स नहीं है, वो समर और विंटर के अंदर चेंज होते रहता है टाइम. ठेठ शाम को 7:30 बजे तक, अभी 7:30 तक होएगा और फिर 6 बजे तक जावे. तो बोले जहां भी जमात खाना नजदीक होवे तो फिर वहां पहुंच जावे. एकदम लेट होवे ने, दुआ का टाइम 7:30 का होवे तो बोले मिशनरी वो अंधेरे पहुंच जावे. हम लोग 3 महीना अंधेरे रहने को गए थे और हसनाबाद में थे जब भी तो कोई सवाल नहीं था, वो पहुंच जाता था अपनी सर्विस पे से. मिशनरी इस तरीके से अंधेरे से वो अपने बैंक में आता है, ट्रेन में बैठा है और उसको पेन हुआ छाती के अंदर सीने में. तो बाइक हला पे उतर गया, टैक्सी किया, टैक्सी करके वो हसनाबाद आया. टैक्सी में बैठा है और एक लड़के को बोलता है कि भाई मेरी बहन को बुला देने, ऊपर से मेरी सिस्टर को बुलाने, जल्दी बुला अर्जेंट. तो सिस्टर आई, बोलती है हैदर क्यों आए? तो बोले बहन मुझे छाती में बहुत दुखे. तो डॉक्टर को बुलाए उधर है. तो डॉक्टर ने टैक्सी में चेक किया और बोला इसको जल्दी हॉस्पिटल में दाखिल करो. तो फौरन इस्माइली जनरल हॉस्पिटल में लाए. डॉक्टरों ने कहा इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल किया. बोले इसको अटैक आया है. फौरन ट्रीटमेंट सब शुरू हो गई और माँ को पता चला, वाइफ को पता चला, बच्चे लोग सब आए. जब माँ आई ने, उसकी माँ मुझे बोलती है मिशनरी आऊं जड़ी दाखिल थी इसे ने, तो मेरे को बोलता है माँ जी मुझे टाइम नजदीक अची गया है. माँ को बोलता है. तो बोले मिशनरी आप रू पैसे कि बेटा मैं जाने देती हूँ, तू ऐसी बात करता है? तो बोलता है माँ मुझे दरबार में जवान ने बूढ़ा नहीं नारायण जो टाइम पूरो थियो इनके बुलाएगी ने. तो अने जल्दी अकड़ो कम करो, मुखी साहब के बुलायो. तो तरत वाड़ी का मुखी साहब आया. तो पाकिट के तकिए के नीचे से पाकिट निकाला, पैसे निकाला. उसकी मम्मी बोलती है मुखी बापा के हाथ में पैसे दिया. मुखी साहब छंडो विजी दियो, छांटा लिया, समर छांटा लिया, गुना बख्शामणी का छांटा लिया और फिर बच्चे लोग के सिर पे हाथ फिराया. वाइफ के पास माफी मांगा, माँ के पास माफी. और फिर बोलती है नारो मिशनरी जो रूह की निकले तो मेरे पास माफी मांगता है. और फिर चादर जो थी ने वो चादर खींचता है, माँ आओ बिना तो ये आली मदद. और ऐसा आस्ते आस्ते चादर खींचा मुंह तक.
रह गया हाथ से। मैंने आपको नाम ठाम सब दिया है। ये मौत कैसी, जिंदा रहो, ये मौत कैसी, ये करनी कैसी, और इसी दिन की तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूं कि सभी के साथ इसी टाइप का होना चाहिए। मेरा मकसद एक है कि एंड टाइम जो है हमारा, उस एंड टाइम के अंदर हमारा तार खुदा के साथ, अल्लाह के साथ चालू रहना चाहिए, और वो हमारा जिक्र, हमारी बंदगी, हमारा मजहब हमको याद रहना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए। और वो अली 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 का रटन, हृदय अली को नाम लिख और अखर शब्द होए, अहमद अली अली बोलनता होनी होए सो होए, बस। और इसके लिए हाजरी इमाम कहता है कि तैयारी करो। જ્યારે તમે એ દુનિયામાં આવશો, એ રૂહાની દુનિયામાં આવશો, તો વધુ સારી રીતે તમે તૈયાર થયેલા છો, વધુ સારી રીતે। और लास्ट में एक और पिक्चर, शायद नेक्स्ट वॉइस के अंदर कोई आ सके ना आ सके कामकाज के लिए, कि मैंने एक बात अभी एक सेंटेंस कहा ने, अच्छा नहीं कर सको किसी का, बुरा मत करना, कभी भी बुरा मत करना। इस दुनिया के अंदर एक्शन और रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है वो समझो कि हमारी हयाती के दरमियान में हमको ना पता चले, लेकिन अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है। गौर से ये आयत सुनो, फिर लास्ट में एक और इंसिडेंस बता के मेरी वायस को मैं खत्म करता हूं। ये आयत बड़े गौर से सुनना। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं, જે લોકો આ जिंदगीनी ज मौज मजा चाहे छे, हम उसके अच्छे आमाल का बदला यहीं चुका देते हैं। અમે એના સારા આમાલનો બદલો અહીંયા ચુકાવી આપીએ છીએ। કોણ લોગ? જે અહીંયાની જ लिज्जत चाहे छे, कीड़ा जलसा करण जाए, बस। अभी सुनो, ये वो लोग हैं, आ ए लोको छे કે જેના માટે आखरतમાં આગના સવાય કાંઈ બાકી નથી, जिसके लिए आखरत में आग के सिवा कुछ बाकी नहीं है। हम उसके अच्छे आमाल के बदले में અમે એના સારા કાર્યોના બદલામાં એના दुनियावी सुख में बहु વધારો કરીએ છીએ, उसके दुनियावी सुख में बहुत इजाफा करते हैं। कोई प्रकार की ओछप नहीं आवा देता, किसी किस्म की कमी नहीं आने देते हैं। फिर अगेन ये वो लोग हैं, आ एवा लोग छे कि आखरत में एना माटे आगना सिवाय काई बाकी रहतु नहीं। अब थोड़ा समझे नहीं तो कंफ्यूजन वाली आयत है कि जो इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं वो लोग अच्छे अमाल भी करते हैं। आपको पता है, अच्छे अमाल भी करते हैं। खुदा कहता है उसके अच्छे अमाल का बदला इधर देता हूं। अभी एज फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए समझ जाओ कि मुझे इस जिंदगी की लिज्जत चाहिए, कि मुझे ऐश आराम करना है, मुझे खोटे एंटरटेनमेंट करने हैं, मुझे कभी जमात खाने के मस्जिद में नहीं जाना है नमाज पढ़ने को, हाँ। लेकिन मैं दूसरे कुछ काम करता हूँ। क्या करता हूँ कि कभी किसी को सखावत करता हूँ, कभी किसी ऑर्फनेज के अंदर किसी को हेल्प करता हूँ, तो ये मेरे अच्छे अमाल भी है। और दूसरी मेरी बुरी साइड है, बहुत बुरी साइड है। ये दोनों अल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया की लिज्जत चाहते हैं तो उसके अच्छे अमाल का बदला मैं दुनिया में चुकाता हूं। कि तुमको मजहब की नहीं पड़ी है ने, तुमको अल्लाह की याद की नहीं पड़ी है ने, लेकिन तुम कुछ अच्छे अमाल करते हो, मैं तुमको उसका बदला दे देता हूं। किसमें देता है? तो कहता है कि उसके दुनिया के सुख में कोई कमी नहीं रखता हूं। फिर कहता है ये वो लोग हैं कि आखिरत में, यानी दुनिया छोड़ने के टाइम पे, मौत के टाइम पे, आग के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता है। आग के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। लास्ट मई महीने में मैं जामनगर डिस्ट्रिक्ट में था, इंडिया में। जामनगर के अंदर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल है, और उसमें हमारे एक इस्माइली डॉक्टर हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, कैंसर के सर्जन है। अठवाडिये के 1 से 2 से 3 ऑपरेशन, बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन वो करते हैं। मेरी 2 वाइज उन्होंने अटेंड की जामनगर में। तीसरी वाइज में वो नहीं आ सके थे और मुझे कहा था मिशनरी मेरा ऑपरेशन का काम था तो मैं नहीं आया था। लेकिन 2 वाइज सुनने के बाद उन्होंने मुखी साहब के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं मिशनरी को मिलना चाहता हूं। देखो सर्जन बड़ा, अंगूठा छाप नहीं,
ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। मुखी साहब ने कहा मिशनरी डॉक्टर अपने को बुलाया है लंच पे, उसको कुछ तुम्हारे से काम है। तो हम लोग गए, मैंने मुखी साहब गए, जामनगर के मुखी साहब। खाना खाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं मिशनरी साहब मैं तमने शा माटे बोलाव्या खबर? मैंने कहा नहीं भाई तुमको कुछ पूछना है। तो बोले मिशनरी साहब तुम 2 रूहानी मजलिस में वाइस के नहीं? मैंने कहा हाँ, और उसमें जो तुम एग्जाम्पल दिए ने सब वो लाइफ आफ्टर लाइफ का, ने मरने के बाद ये होता है ने वो होता है ने मरने के टाइम पे ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे को कहता है मिशनरी साहब मैं हॉस्पिटल में 5 बरस से हूँ और हमारे डॉक्टरों की एक टीम है, हमारे एक फ्रेंड सर्कल है, और हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है। क्या ऑब्जर्वेशन? कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत मौत हम देखते हैं, बहुत मौत देखते हैं, और दुनिया के अंदर 80% मौत उसने कहा हॉस्पिटल में होती है। वो मुझे कहता है मिशनरी साहब ये मौत देख देख के ने हम लोग ने एक रिजल्ट निकाला, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, कि ये सब अलग अलग प्रकार से सबका मरना। तो हमने ये निकाला रिजल्ट कि हर एक की करनी का हिसाब से उसकी मौत होती है, उसके आखी जिंदगी का अमाल के ऊपर से उसकी मौत होती है। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मिशनरी साहब 15 दिन पहले मेरा एक कैंसर का पेशेंट जो मुस्लिम था, मेमन था जात का, बोले मिशनरी साहब वो खुदा की रहमत पे पहुंचा, मैंने उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके लड़के लोग को बोला था कि तुम्हारा बाप बचने वाला नहीं है, तुम ऑपरेशन मत कराओ। तो बोले कि नहीं तुम ऑपरेशन करो, ऐसा भी तो मर जाने वाला है, ऐसा भी मरेगा, लेकिन उसको ऐसा ना लगे कि मेरे लड़के लोग ने मेरा इलाज नहीं कराया। तो बोले मैंने ऑपरेशन किया। वो बापा का बड़े उम्र का आदमी था, और मिशनरी उसको मैं रोज चेकअप करने को जाऊं, और पता था कि 8-10 दिन निकालेगा। मुझे कहते हैं कि मिशनरी उसका मौत का जिस दिन था ने, तो सुबह में उसको राउंड पे गया हॉस्पिटल के अंदर और उसको चेकअप किया। तो मुझे लगा कि शायद ये आदमी आज का दिन नहीं निकाले। तो मैंने उसको कह दिया, बोले मैं अक्सर मेरे पेशेंट से छुपाऊं नहीं, उसका टाइम आ गया हो तो मैं बता दूं। और वो आदमी होश में था, बोले बातचीत बहुत कमती करता था, आस्ते बोलता था। तो मैंने कहा काका તમારો છે ને કદાચ આજે ટાઈમ પૂરો થશે, તમે વ્યાધિ નહીં કરજો, જો હું ડોક્ટર છું હું છુપાવતો નથી, તમે અલ્લાહને યાદ કરો, તમે મુસલમાન છો, તમે જો કુરાન તમે જાણતા હો તો કુરાનને યાદ કરો, અને આસ્તે આસ્તે તમે શરીરને છોડો ને અલ્લાહની પાસે જવાની તૈયારી કરો। और फिर नर्स को बोलता है कि देखो कुछ जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। डॉक्टर बोलता है मिशनरी मैं दोपहर को लंच लेता था, तो नर्स आई भागती भागती, बोले डॉक्टर वो पेशेंट तुमको जल्दी बुलाता है, वो चिल्ला रहा है, बोले वो। तो बोले मैं गया ने, तो वो आदमी डॉक्टर का हाथ पकड़ के बोलता है डॉक्टर साहब एक काम करो जल्दी। बोले शू करो? बोले कागड़ लियो અને હું જે લખાવું છું તે લખો। और बोले मिशनरी ऐसी तरीके से वो बात करता था और ऐसी उसकी हालत थी। तो मैंने कहा कि बापा તમે હવે આ જવા ટાણે શું બધું લખાવો ને, હવે તમે આસ્તે આસ્તે અલ્લાહને યાદ કરો ને દુનિયા છોડો। वो बोलता है डॉक्टर હું મરી નથી શકતો, હું મરી નથી શકતો, મને જે વેદના થઈ રહી છે ને, મને જે અત્યારે પેન થાય છે ને, મને જે અત્યારે ફીલ થાય છે તમને નહીં ખબર પડશે, डॉक्टर जल्दी करो नहीं तो હું તરફડતો જ રહીશ, મારી દેહ नहीं छूटे। तो बोला अभी बेचारा बहुत कर करता था। मैंने कहा चलो, तो उसके सब फैमिली है यहाँ, उसके लड़के खड़े, वाइफ खड़ी है। तो लिखाता है कि डॉक्टर मैं जे गुनाह કર્યા છે ने जल्दी लखो। और लिखाता है, मेरे को डॉक्टर बोलता है इसका नाम देता हूं तुमको, जामनगर मैंने गांव का नाम दिया है मिस्टर मामदानी, इसका कार्ड है मेरे साथ में है, मैं कोई नेक्स्ट वाइज में आपको इसका पूरा एड्रेस दूंगा, मिस्टर मामदानी इस्माइल ही अपना। डॉक्टर बोलता है बाबुल मिश्री, वो लिखाता है कि जो मैं शू गुनाह કર્યા છે, और फिर कहता है मैं आ पैसो केवी रीते बनाव्यो। लिखाता है मैं કેટલાના पैसा खाधा, मैं કેટલાના दागीना मारी लीधा। बेचारे कोई लाचार लोग आवे कि दागीने के ऊपर पैसे लेके जावे व्याज से, बोले मैं કેટલાના दागीना खाधा, मैं કેટલાને हैरान કર્યા, मैं आखी जिंदगी में शू शू कर्યું, सब लिखाता है। और एंड में क्या बोलता है पता है? डॉक्टर हमारा छोकराओने कहो कि ये लोग पासे माफी मांगी आवे અને જેને થાય એનું રિટર્ન કરે પાછું। और फिर कहता है लड़के लोग को बुला के कि જુઓ હું અત્યારે જે વેદના ભોગવી રહ્યો છું ને, અને આ મેં એટલા માટે લખાવ્યું છે
કે તમને આ વેદના ન ભોગવવી પડે અને સહન નહીં થશે તમારાથી. મહેરબાની કરીને તમે ગુનાના કામ નહીં કરજો અને અલ્લાહે જે કુરાનમાં ફરમાવ્યું છે એ પ્રમાણે ચાલજો. और इतना हाथ जोड़ के लड़के लोग के सामने कर करता है. डॉक्टर ने मेरे को बोला અને પછી મિશનરી સાહેબ એને બેહોશી આવતી ગઈ અને એની હાલત જોઈ અને મેં મનમાં કે મૌલાને દુઆ કરી કે યા હઝરત તું એને જલ્દી છુટકારો આપ, કે જોવાતું નતું, કે देखे नहीं जाता था. उसने जिस तरीके से शरीर को छोड़ा है तो बोले हूँ दुआ मांगता तो कि मौला इन्हें जल्दी छुटकारो आप, इसको जल्दी तो छोड़. ये मैंने आखा पिक्चर आपके सामने. दीनदारों, ये चीजें आपको लॉजिक की बुक में नहीं मिलेंगी, ये फिलोसॉफी की, सोक्रेटिस की, के प्लेटो की बुक में नहीं मिलेंगी. ये चीजें आपको कुरान में मिलेंगी, गिनान में मिलेंगी, फरमान के अंदर मिलेंगी. और इसके लिए हमको जगाने में आता है, चेताने में आता है पैगंबरों के तरफ से कुरान के जरिए. और इमाम, प्रेजेंट लिविंग इमाम हमारे पास है, वो चाहता है कि कम से कम इसके रूहानी बच्चों के एंड टाइम पे खराब हालत न होवे. और जब ये दुनिया छोड़े, मौला ने फरमाया कि आस्ते आस्ते मौला का नाम लेके और हम ये दुनिया छोड़े. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह के पास से आए हैं और अल्लाह के तरफ हमको वापस लौटना है. बाकी की चीजें मैं मॉर्निंग की वॉइस के अंदर पूरी करूंगा कि भाई जरूरी नहीं है कि सब लोग अपनी जिंदगी के दरमियान नूर तक पहुंच सके. वो तो मौला के हाथ में है. मौला ने फरमाया कि तुम्हारा राइट नहीं है कि तुमको नूर मिलना ही चाहिए, लेकिन तुम तुम्हारी कोशिश चालू रखो. हाजिर इमाम ने फरमाया हम हमारी कोशिश चालू रखे दीनदारों, और रिजल्ट मौला के ऊपर छोड़ दे. सिंपल और सीधी लाइफ जियो. हाँ, बहुत जने अल्लाह के गुनाह करते हैं, अल्लाह के गुनाह, उसमें से अल्लाह छुटकारा देगा, तुमको जरूर देगा. अल्लाह के गुनाह क्या है कि अल्लाह ने जो चीजें ना फरमाई है कि मत करो, मौला ने ना फरमाई मत करो, लेकिन फिर भी इंसान है और कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हमारे अंदर होती है. मौला के पास माफी मांगते हैं, लेकिन दीन भाइयों के गुनाह मत करना है, दीन भाइयों के गुनाह मत करना. मौला खुद के गुनाह माफ कर देगा. उसकी नाफरमानी की होगी वो तुमको माफ कर देगा, लेकिन कभी दूसरे किस्म के गुनाह मत करना. मौलाना हाजिर इमाम के पास दुआ गुजारी करें. खुदा दे हाजिर इमाम हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला सुबह शाम जमात खाने की हिम्मत देना, या मौला हमारी सुस्ती गफलतियों को दूर करना, या मौला जल्द अफ्रीका के एक टाइम फिर किंशासा आके तेरे जाहिरी और बैतुल ख्याल की बंदगी के अंदर तेरे बातों ने दीदार नसीब करना. गुरु जमात के है जिंदा. सलवात पढ़ना मरिया. स्वामी महाराज जी, स्वामी महाराज जी, हरे मीठा सो मीठा अनेक कड़वा भी मीठा, मीठा सो मीठा अनेक कड़वा भी मीठा. तो ये गुर के वचन फड़ा मिठाड़ा जी. तो ये गुर के वचन फड़ा मिठाड़ा जी. सलवात प्रोग्राम. झूठी रे दुनिया तमे काहे भूलो, अने छोड़ो ते मन धा अंधेरा जी.
વચન મારા તમે સાચા કરી જાણો અને મન માહે શક નાણો જી
स्वामी